मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं इलाही से। इलाही महज अभी 10 साल का है। एक दिन ग्राउंड में दौड़ते हुए अचानक से वो नीचे गिर जाता है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता उसकी बॉडी में अजीब सा चेंज आने लगता है। उसके चेहरे पर लाल कलर के रैशेस पड़ने लगते हैं। ये देखते ही इलाही खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और तभी सडन उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को बिस्तर पर पाता है। इस वक्त वो महज एक सपना देख रहा था, लेकिन आपको बता दूं ये वाकई में एक हकीकत है। इलाही एक भयानक बीमारी से ग्रसित है। उसका ठीक हो पाना कितना मुमकिन है ये किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उसके खुद के पेरेंट्स को भी नहीं। इलाही की बीमारी के चलते वो खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकता, यहाँ तक कि उसका बेड भी चारों तरफ से कवर्ड है और जब भी वो बाहर निकलता है तो वो पूरा पैक होकर निकलता है। दरअसल इलाही कभी भी बाहर के एयर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता और तो और यही नहीं, ना ही वो पानी को छू सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। और ये बात तो उसके पेरेंट्स को भली भांति पता है। उसके पेरेंट्स तो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। वो भी तो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकते, लेकिन मजबूरियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। आज सुबह से ही उठकर इलाही बहुत खुश है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बताया है कि आज वो उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं और वो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो झटपट अपने सूट में पैक हो जाता है और जल्द ही अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर वहाँ से गाड़ी में निकल जाता है। इलाही के पेरेंट्स उसे एक अजीब से सुनसान जगह पर लेकर आए हैं, जहाँ एक बड़ा सा घर बना हुआ है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आ रहा कि तभी अंदर से एक लेडी निकलती है और इलाही का वेलकम करते हुए उसे घर के अंदर बुलाती है। वो इलाही से खुश होकर कहती है, जितनी जल्दी हो सके तुम इस सूट को निकाल दो, क्योंकि ये पूरा घर चारों तरफ से एयर टाइट है। यहाँ पर कहीं से भी कोई हवा नहीं आ सकती। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सामने खड़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मारिया है। जी हाँ, डॉक्टर मारिया इलाही का इलाज करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने उसके पेरेंट्स के साथ इलाही को वहाँ पर इनवाइट किया है। लेकिन वो छोटा बच्चा, उसे बिल्कुल नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है। वो तो इस धुन में मगन है कि वो यहाँ पर खुली हवा में सांस ले सकता है, बिना अपने आप को पैक किए वो इधर उधर घूम सकता है। तभी इलाही डॉक्टर मारिया से पूछता है, क्या आपने मुझे यहाँ पर मेरा इलाज करने के लिए बुलाया है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। क्या आपने इससे पहले मेरे जैसे किसी भी बच्चे को ठीक किया है? क्योंकि मेरा केस तो बहुत क्रिटिकल है, यहाँ तक कि मैं सपने में भी खुद को मरा हुआ पाता हूँ। अरे पागल हो क्या, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी मारिया आंटी अब तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। इलाही की माँ भी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। उसने लंबे अरसे के बाद अपने बच्चे को ऐसे देखा है और उस बच्चे के चेहरे पर खुशी वो तो साफ झलक रही है। शायद उसकी माँ इस खुशी का बरसों से इंतजार कर रही थी। तभी डॉक्टर मारिया इंटरप्ट करते हुए कहती है, इलाही अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। सच में पानी से मैं नहाऊंगा? जैसे इलाही की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, वो झट से बाथरूम के अंदर जाता है और अपने ऊपर पानी पड़ता देख उसकी खुशी के तो आंसू छलकने लगते हैं। आज इलाही का पूरा दिन बहुत खुशी में बीता। तभी इलाही की माँ कहती है, तुम अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो जाओ और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुलाना। इतना सुनते ही इलाही झट से अपने बेड पर पहुँच जाता है। आज वो अरसों बाद बहुत चैन की नींद सो रहा है। तभी जैसे जैसे रात होती जाती है, इलाही के कानों में वहीं दूर से ही एक आवाज गूंजती नजर आ रही है। ये आवाज उसके कानों में कचोट रही है। बाहर कुछ है ये सोचकर वो झट से अपने बेड से उठता है और दौड़ा दौड़ा खिड़की के पास देखने के लिए आ जाता है। तभी खिड़की में बहुत गहराई से देखने पर उसे एक अजीब सा कीड़ा नजर आता है और तो और उस खिड़की पर लगातार भाप पनप रही थी, जिसका ये साफ मतलब था कि बाहर से कोई सांसें ले रहा है। तभी वो खिड़की को खोलने की कोशिश करता है कि अचानक से खिड़की पर नाखून के बड़े स्क्रैचेस बन जाते हैं। ये देखते ही उस छोटे से बच्चे की तो हालत खराब हो जाती है। वो कमरे से भागकर जल्दी से अपने मम्मा पापा के कमरे में चला जाता है और तुरंत ही उनके बीच में जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही वो रात को ही घटना के बारे में सबको बताने की कोशिश करता है। बुरा सपना वो तो तुम पहले भी देखते रहते थे। इलाही के पिता उससे कहते हैं, नहीं पास, सच में मैंने सच में वहाँ किसी को देखा। लेकिन इस वक्त सभी उसकी बात को इग्नोर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज से तो इलाही का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। उसे डॉक्टर मारिया अपने साथ मेडिकल रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर इलाही को बेड पर लेटाते ही उसकी बॉडी में एक वायरस को इंजेक्ट कर देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसकी मसल्स को रिपेयर किया जा सके और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके ताकि वो किसी भी मेडिसिन को आराम से अडॉप्ट कर सके। लेकिन इस दौरान उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, यहाँ
तक कि उसकी बॉडी बड़ी ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद इलाही की आंख खुलती है और वो चारों तरफ कमरे में अकेला था। तभी एक बार फिर से उसकी नजरें खिड़की की तरफ पड़ती हैं, जहाँ उसे एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई देती है। वो तुरंत ही बेड से उठता है और उससे बातें करने के लिए खिड़की के पास पहुँच जाता है। दरअसल इस लड़की को इलाही ने पहले भी देखा है जब वो यहाँ पर आ रहा था। तभी इलाही जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। कौन हो तुम, बाहर क्या कर रही हो? लड़की बिल्कुल चुप रहती है। तभी वो धीमे स्वर में कहती है, मुझे पता है तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया है। तुम्हारे अंदर भी वायरस है और देखना तुम भी बिल्कुल एक दिन मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चों को ठीक करने के लिए लेकर आया जाता है सबके अंदर यही वायरस वाली बीमारी होती है। तुम पागल हो, डॉक्टर ने बोला है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और जल्दी से ठीक होकर अपने मम्मा पापा के साथ घर वापस चला जाऊंगा। तभी लड़की स्माइल करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसी रात इलाही जब सो रहा था, उसे पहले की तरह एक बार फिर से खटपट की आवाज आती है। वो चारों तरफ उठकर कमरे में देखने लगता है। तभी सामने उसने जो देखा वो देखकर तो इलाही सहम ही जाता है, क्योंकि उसके जस्ट सामने लड़की का घोस्ट था और तो और वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इलाही लड़की को देखकर जोर से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। डैड इलाही को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर गुस्सा हो जाते हैं। क्या तुम्हें इस तरह से चिल्लाना चाहिए? तुम रोज रोज ऐसी डरावनी हरकतें क्यों करते हो? वो इलाही को अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं। खाना खाते वक्त इलाही एक बार फिर से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। मामा मैंने देखा है, मेरा यकीन मानिए, सच में वहाँ पर कोई था। तभी इलाही की माँ उसे बड़े प्यार से समझाती है और कहती है, तुम्हें अभी इंजेक्शन दिया गया है ना, ये सब तो उसी का असर है। तुम्हें कुछ समय के लिए हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इलाही तो बहुत भोला था, वो तुरंत ही अपनी माँ की बातों में आ जाता है। माँ की बातों को सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके मन में ही खोट है, ये सब उसका एक भ्रम है। डिनर के बाद इलाही जैसे ही अपने कमरे में आता है और अभी तक तो वो पूरी तरह से सोया भी नहीं है, एक बार फिर से वही घोस्ट लड़की उसके सामने आ जाती है और उसके पैरों को पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इलाही के चिल्लाने पर उसके पेरेंट्स और डॉक्टर मारिया वहाँ पर आ जाती हैं। माँ तुरंत ही इलाही को शांत करवाती है। डॉक्टर मारिया, मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर तुमने कौन सी दवाई दी है? मेरा यकीन मानो, ये सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का असर है। तभी माँ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी डोज को कम कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इलाही के फादर शाउट करते हुए कहते हैं, हमने अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और हम थोड़े कष्टों के लिए वापस से उसे जोखिम में नहीं डाल सकते। आखिरकार उसकी माँ भी तो इलाही को ठीक होता हुआ देखना चाहती है, इसलिए वो दोनों ही डॉक्टर की बातों से सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकेला बैठा इलाही इस वक्त बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसके मन में एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या उसे अकेले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। आखिर वो करे तो क्या करे, वो बहुत सारी उलझनों के बीच में उलझा हुआ है। इधर इलाही अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी बाहर उसे वही लड़की दिखाई देती है। इलाही एक दोस्त होने के नाते उससे अपनी बात कहना चाहता है। वो जैसे ही उससे मिलने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है, तभी सामने एक बार फिर से वही घोस्ट आ जाती है। इलाही डर के मारे विंडो में छुप जाता है, लेकिन वो घोस्ट तो विंडो को भी तोड़ देती है और उसके पेरेंट्स के आने तक वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ आते ही इलाही के पेरेंट्स क्या देखते हैं कि विंडो पूरी तरह से टूटी हुई पड़ी है और इलाही तो डरा सहमा खिड़की में बैठा है और तो और इलाही का नाम बड़ी ही डरावनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। लेकिन अब भी उसके पेरेंट्स इन सारी बातों पे बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि इलाही यहाँ से जाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता है और शायद उसने ये रास्ता अपनाया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, और उसके पेरेंट्स इलाही से बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल जाते हैं। इधर इलाही मौका पाते ही उस लड़की से मिलने के लिए आ जाता है। इलाही से मिलते ही लड़की कहती है, मेरा नाम हेली है, मुझे तो पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। इलाही बड़े आश्चर्य से उससे कहता है, तुम्हें पता है इस घर के अंदर एक घोस्ट है जो कि मुझे मारना चाहती है, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। अब हेली बड़े ही आराम से इलाही को बताते हुए कहती है, तुमसे पहले कई बच्चे यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, लेकिन मैंने कभी भी किसी को यहाँ से ठीक होकर बाहर जाते नहीं देखा। जैसे जैसे उन बच्चों की थर्ड स्टेज आती जाती है वो भी मारे जाते हैं, और शायद से तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इससे पहले कि वो हेली से कुछ और पूछ पाता, इलाही को अपने पास ही किसी के होने की मौजूदगी नजर आती है। वो लगातार उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यकायक वो जमीन पर गिरता है और कोई उसके पैरों से खींचता हुआ उसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। इलाही के सामने कोई नहीं है जिसे वो देख पाए। तभी उसकी नजर ग्लासेस में जाती है,
जहाँ पर उसे 3 घोस्ट दिखाई देते हैं जो कि उसके पैरों को खींच रहे थे। वो घोस्ट उसे लगातार बाहर के दरवाजे की तरफ खींचते हुए ले जा रहे थे। बाहर की हवा लगातार अंदर की ओर आ रही थी। इलाही की बॉडी में बाहर की हवा लगते ही उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो घोस्ट उसे बाहर ले जा पाते, वहाँ पर डॉक्टर मारिया आ जाती है और वो सही समय पर इलाही को प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन इलाही तो इस वक्त बेहोश हो चुका है। डॉक्टर मारिया उसके इलाज के लिए तुरंत ही उसे मेडिकल रूम में लेकर चली जाती है। तभी इलाही की मदर क्या नोटिस करती है कि उसके डैड डॉक्टर मारिया से अकेले में कुछ बातें कर रहे हैं और उन्होंने उसे उस कॉन्वर्सेशन से दूर ही रहने को कहा। वो समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ ऐसा जो शायद उसे नहीं पता। वो डर के मारे अपने बेटे के पास भागती है और उसे जोर का हाथ कर लेती है कि तभी इलाही की नजर उसी कबर्ड पर पड़ती है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था। गौर से देखने पर इलाही क्या नोटिस करता है कि ये उसका नाम नहीं बल्कि कोई कोड है 317। लेकिन इस वक्त इलाही शायद इस बात को किसी को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कोई तो उसकी बात पर भरोसा करेगा ही नहीं, इसलिए वो इस राज को अपने मन में ही दबाए रखता है। आज वो कुछ देर तक सबसे अकेला रहना चाहता है और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका दिमाग रिमाइंडर पर जाता है। दरअसल 317 कुछ और नहीं बल्कि उस मेडिकल रूम का कोड है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मारिया को ही पता है। और वो घोस्ट जो कि उसे बार बार वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, शायद से वो उसकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि आज तक उन घोस्ट ने उसकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं मारा। शायद डॉक्टर मारिया और उसके पेरेंट्स ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, कुछ ऐसी बात जो उसे नहीं पता, ये तीनों उससे छुपा रहे हैं। अब वो बिना समय गंवाए जल्दी से वहाँ से उठता है और छुपते छुपाते मेडिकल रूम के डोर तक आ जाता है। वो डोर पर जैसे ही 317 कोड डालता है, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इलाही बिना समय गंवाए जल्दी से अंदर रखे फाइलों को चेक करने लगता है। तभी वही ड्रॉअर में खोजबीन करने पर इलाही को एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें सारे बच्चों की मौत का रहस्य लिखा हुआ था। दरअसल ये डॉक्टर मारिया आज तक किसी भी बच्चे को ठीक नहीं कर पाई। ये पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके महज बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट करती है और उसे तो इस बात का कोई गम भी नहीं है क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उसने इससे पहले कई बच्चों की जान तक ले ली है। वहीं दूसरी तरफ इलाही की मदर अपने हस्बैंड से सवाल करती है कि आखिरकार वो डॉक्टर तुमसे क्या कह रही थी। उसका ये सवाल सुनते ही उसके पिता के चेहरे पर तो जैसे मायूसी छा जाती है। शायद यहाँ भी हम अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही उसकी मदर जोर जोर से शाउट करने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनते ही डॉक्टर मारिया वहाँ पर आ जाती है। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं जल्द ही तुम्हारे बच्चे को रिकवर कर दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। तभी भागता हुआ इलाही वहाँ पर आ जाता है। मॉम, हमें यहाँ से जाना होगा। डॉक्टर मारिया तो आज तक किसी भी बच्चे को नहीं बचा पाई और शायद एक दिन मैं भी आप दोनों से दूर हो जाऊंगा। इधर डॉक्टर मारिया पेरेंट्स को कन्विंस कर चुकी थी। इलाही की जिद को देखकर सबको ऐसा यकीन हो चला था कि वो यहाँ रुकना नहीं चाहता और इसीलिए इस तरह के ड्रामे कर रहा है। हर दिन कैसे भी करके उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। उधर इलाही इतना कहते ही भागने लगता है। उसके डैड इलाही को पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। कुछ ही देर में इलाही को मेडिकल रूम में ले जाया जा रहा है। मेडिकल रूम में ले जाते वक्त अचानक से इलाही की आंखें खुल जाती हैं और वो नर्स के हाथों में काटकर वहाँ से भाग निकलता है। वो भागते हुए एक अजीब से सीक्रेट दरवाजे के अंदर पहुँच जाता है। इलाही जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाता है वो क्या महसूस करता है कि बाहर से तो खुली हवा आ रही है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में एक बार फिर से वही एलर्जी शुरू हो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने आप को नॉर्मल महसूस करने लगता है और बाहर की खुली हवा तो अब तक उसके पास आ रही थी, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे क्योंकि वो तो खुली हवा में आराम से जिंदा रह सकता है, तो आखिरकार उसके पेरेंट्स ने उससे झूठ क्यों कहा। अब वो बस किसी भी तरह इन सारे सवालों को अपने पेरेंट्स को कह देना चाहता था। इस वक्त इलाही को एक कैद में बंद कर दिया गया था। तभी धीरे धीरे चलकर इलाही की माँ उसके पास आती है और सलाखों के पीछे से कहती हैं, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक एक कर सारे सवालों का आंसर करूंगी, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इलाही जोर से चिल्लाते हुए कहता है और इतना कहते ही वो नीचे लेट जाता है। माँ घबराते हुए जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और जैसे ही इलाही को टच करती है वो उस पर जोरदार हमला करता है। हमला इतना जोरदार था कि उसकी माँ तुरंत ही बेहोश हो जाती है और इलाही वहाँ से भाग निकलता है। ऊपर आते ही वो बाहर निकलने के लिए ग्लासेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और बाहर हम उसी लड़की हेली को देखते हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही है। इलाही को ऐसा करते देख डॉक्टर मारिया अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है और एक बार फिर से पहले की तरह उसे अपनी कैद में ले आती है। वहीं नीचे बेहोश पड़ी इलाही की माँ को जैसे ही होश आता है
उसे अपने सामने एक अजीब सा कुआं दिखाई देता है। वो उससे खोलकर देखती है तो उसमें बहुत से बच्चों की डेड बॉडीज थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। वो समझ जाती है कि हो ना हो मेरे बेटे का भी हाल यही होने वाला है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से एक चाकू उठा लेती है और सीधा मेडिकल रूम पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर को चाकू की नोक पर लेती है और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है, देखो तुम जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को मार दूंगी। उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो उसे बताती है कि मैंने देख लिया है, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं बच पाया और मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने भी अपने बेटे को इनके हवाले किया तो ये भी उसका वही हश्र करने वाले हैं। लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना अपनी वाइफ के हाथों से चाकू ले लेता है और सीधा उस चाकू को डॉक्टर मारिया के हाथ में दे देता है। अब डॉक्टर मारिया एक क्रॉस निकालती है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बेड पर बंधे इलाही की बॉडी में अजीब से बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। वो छोटा बच्चा बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर मारिया मंत्रों की चैंटिंग करते हुए लगातार इलाही की तरफ बढ़ रही थी, वो भी अपने हाथों में चाकू को लेकर। इलाही की माँ मारिया को ऐसा करते देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसे जोर से पकड़ लेता है। मारिया धीरे धीरे इलाही के पास पहुँच चुकी थी। अब वो जैसे ही चाकू से इलाही को मारने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू इलाही के बहुत करीब पहुँच पाता, मारिया का हाथ ऑटोमेटिकली रुक जाता है और इलाही उसे उठाकर दूर फेंक देता है। दरअसल ये सब कुछ इलाही खुद कर रहा था, जो कि उसे खुद भी नहीं पता। इलाही के पास इतनी सारी पावर्स आ चुकी थी कि वो एक ही झटके में सारी नर्स को हवा में उड़ा देता है। तभी वो अपनी माँ से सवाल करता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन? मैंने तुम्हें शैतान से मांगा था। माँ कहती है, तुम ब्लैक मैजिक से पैदा हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद समय के रहते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं तो नाकामयाब रही। दरअसल तुम्हारी बॉडी के अंदर शैतान का अंश है और हम उसे निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे और इतने सालों तक तुमसे इस सच्चाई को छुपाए रखा ताकि हम तुम्हें ठीक कर सके और बिल्कुल इंसानों जैसा बना सके। लेकिन शायद अब तुम्हारे पिता के पास जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम भी उन्हीं की तरह बिल्कुल शक्तिशाली बन चुके हो। इतना सुनते ही इलाही वहाँ से बाहर आ जाता है। घर के बाहर एक बार फिर से उसे हेली मिलती है। वो इलाही को अपने पास देखते ही कहती है, देखो आ गए ना तुम मेरे पास, तुम भी मेरे भाई हो और मैं तो शैतान की बेटी हूँ और यहाँ पर तुमसे पहले जितने भी बच्चों को इलाज के लिए लेकर आया गया वो भी हमारे ही भाई बहन है। तो तुम तो मुझसे इतनी बार मिली, आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इलाही हेली से पूछता है, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कि तुम अपनी शक्तियों को खुद पहचानो। तभी हेली कहती है, अब समय आ चुका है डैड के पास जाने का, और वो इलाही के साथ उसकी मॉम को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर लेकर चली जाती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।